मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन इस बार गोलियां आपका मजहब पूछकर आप पर चलाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो कश्मीर में घटना हुई वो अपने आप में एक अलग तरह की घटना हुई। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि आपको आपका मजहब पूछकर आप पे गोलियां चलाई गई। और जो लोग ये कहते थे कि 1990 की जो दास्तान थी वो सिर्फ एक दास्तान थी, एक कहानी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो उन लोगों को शायद अब पता चल गया होगा कि 1990 में जब कश्मीर में हुआ था वो इससे कितना भयानक था। सोचने वाली बात यह है कि इस बार जो ये गोलियां चली वो सिर्फ पर्यटकों के ऊपर चली या कश्मीर और कश्मीरियत को फिर से घायल करने की एक नई ताबीर लिखने की एक शुरुआत की। अक्सर ये कहा जाता है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, पर ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है वो मुसलमान ही होता। हमें हमेशा ये कहा जाता है कि आपस में कोई बैर नहीं रखना, लेकिन इस बार बैर की दास्तान फिर से शुरू हुई और आपका धर्म पूछकर आप पर गोलियां बरसाई गई। क्या कसूर था उन लोगों का जो वहां पर सिर्फ सैर करने गए थे? क्या सिर्फ सरकारों का इतना कसूर है कि वो दोबारा से कश्मीर को एक हसीन वादी, एक स्वर्ग, एक जमीन पर मानने जाने वाला जन्नत, उसको दोबारा से रिवाइव कर रहे थे? कश्मीरियत को एक नई पहचान देने की कोशिश की जा रही थी। पिछले कुछ सालों में कश्मीर के बाशिंदे जो अभी तक मूल धारा से कट चुके थे उनको दोबारा से धारा में लाने की कोशिशें की जा रही थी। इसमें क्या जो इस बार हादसा हुआ, हम सिर्फ ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। कोई भी ऐसा हमला, कोई भी ऐसी वारदात जब तक कोई लोकल सपोर्ट ना हो कभी भी नहीं हो सकता। अभी जो खबरें आ रही हैं, अभी जो चीज़ें हम सुन रहे हैं, उसमें ये साफ साफ जाहिर होता है कि कुछ स्लीपर सेल्स जो हमारी ही धरती के ऊपर एक तरह से उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे जिस कारण ये हादसा हुआ। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि ये हादसा सिर्फ एक दहशत पैदा करने के लिए किया गया है या इस हादसे के पीछे उन लोगों की बौखलाहट है जो नहीं चाहते थे कि कश्मीर में दोबारा से अमन कायम हो सके, कश्मीर दोबारा से पर्यटन के रूप में उभर सके। जितना पर्यटन पिछले कुछ सालों में कश्मीर में दोबारा से जाना शुरू हुआ था, उस पर्यटन से जो मूल कश्मीरी है उसकी आमदनी का जरिया फिर से बनना शुरू हुआ। वो दोबारा से वहाँ पर खुशियाँ लौटनी शुरू हुई, दोबारा से अमन चैन का माहौल बन रहा था। और यही शायद उन दरिंदों को पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि कश्मीर में किसी भी तरह से अमन पैदा हो, क्योंकि अगर कश्मीर में अमन पैदा होगा तो उनकी दहशत की रोटियां कैसे पकेंगी। उनका सीधा सीधा मकसद है कि कश्मीर में दहशत फैलाकर ही रखना है ताकि कश्मीर में टूरिस्ट ना आए, कश्मीर में किसी तरह के प्रोजेक्ट्स ना आए, कश्मीर में किसी तरह की इन्वेस्टमेंट्स ना आए। क्योंकि अगर ये सब कुछ होगा तो मूल कश्मीरी फिर से अपने व्यवसाय, अपने काम धंधों में व्यस्त हो जाएंगे, उनके पास इनकम का सोर्स हो जाएगा और 500-500 रुपए में पत्थर मारने वाले लोग उनको मिलना बंद हो जाएंगे। वो नहीं चाहते कि कश्मीर दोबारा से तरक्की करे, वो नहीं चाहते कि कश्मीर दोबारा से दुनिया के नक्शे के ऊपर एक उभरता हुआ पर्यटन क्षेत्र बन के उभरे। उनके सिर्फ मस्तौदे इतने से हैं कि किसी तरह से कश्मीर का टूरिज्म डिस्टर्ब किया जाए। और ये बहुत गहरी सोची समझी चाल है, क्योंकि अभी कुछ एक महीनों में दोबारा से श्री अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। अगर वो इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे तो लोग रुकेंगे कैसे? और जब लोग रुकेंगे नहीं तो कश्मीर में अमन चैन की जो अब इबारत लिखी जा रही है उसमें खलल कैसे पड़ेगा? यही तो वो चाहते हैं। लेकिन एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते यह हम सबका फर्ज बनता है कि उनके मंसूबों को हमने किसी भी तरह से कामयाब नहीं होने देना। हम कश्मीर में जाएंगे, हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे, हम अमरनाथ जी की यात्रा भी करेंगे, हम वैष्णो देवी भी जाएंगे। सिर्फ उन लोगों की गोलियां से डरकर हम कश्मीर नहीं छोड़ेंगे। कोई कुछ भी कर ले, ये कश्मीर हिंदुस्तान का ताज था, है और रहेगा। और ये बात उनको समझनी पड़ेगी कि इस तरह की घटनाएं करके वो हिंदुस्तान का मनोबल नहीं तोड़ सकते और किसी भी तरह से कश्मीर में जो दोबारा से अमन की जो हवा बहनी शुरू हुई है वो किसी भी तरह से उसको रोक नहीं सकते। इस सब में अगर हम एक राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें
तो भारत के साथ पाकिस्तान की बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत बार हमने जंगें लड़ी हैं, लेकिन कभी भी ऐसा माहौल नहीं पैदा हुआ कि ये आदेश दे दिए गए हों कि जितने भी नागरिक वीज़ा पे हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए हैं या पाकिस्तान के नागरिक हिंदुस्तान में आए हैं वो अपने अपने देशों को वापस चले जाएं। सिंधु जल समझौता आज तक कभी भी रद्द नहीं किया गया। पहली बार ये ऐसा कठोर कदम उठाया गया है कि सिंधु जल समझौते के ऊपर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया। तो ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि इस बार जो सरकार है वो इस हमले को सिर्फ एक छोटा सा हमला मानने को तैयार नहीं है। जो हमारे पड़ोसी मुल्क के गलत इरादे हैं उनको इस बार ठोक सबक सिखाया जाएगा, उनको उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। किस तरह से दिया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। वो हमारी चिंता नहीं है, वो सरकारों का काम है, सरकारें अपना काम कर लेंगी। हमारी चिंता सिर्फ इतना है कि कश्मीर में कश्मीरियत जो बार बार घायल की जाती है उसको रोकना। हमें कश्मीर में अमन और चैन की हवा को बहाना है, वहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ाना है और अपने कश्मीर के भाई बहनों को हमने मुख्य धारा में जोड़ कर रखना है, उनको दोबारा पत्थरबाजी की तरफ नहीं जाने देना। और इस वक्त पूरा भारत कश्मीरियों के साथ खड़ा है और हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ भी हैं जिन बेकसूर लोगों को जो सिर्फ वहाँ पर घूमने गए थे उनको एक गहरी नींद में बिना किसी जुर्म के, बिना किसी गुनाह के उनको गोलियां मारकर शहीद कर दिया। तो दोस्तों हमारा ये एपिसोड बनाने का सिर्फ इतना सा पर्पस है कि हम उनकी गोलियों से डरेंगे नहीं और हम अपने कश्मीर में ना जाना छोड़ेंगे, ना हम कश्मीर को छोड़ेंगे और ना कश्मीर वासियों को छोड़ेंगे। सारा हिंदुस्तान उनके साथ है और आने वाले समय में हम दोबारा से कश्मीर में वही आबो हवा बहने के लिए पूरी कोशिश करेंगे जब इन वादियों में फिल्मों की शूटिंग्स होती थी, जब यहाँ पर पर्यटक हर वक्त चहलकदमी करते थे और मूलतः कश्मीरी हमेशा एक सुख भरी ज़िंदगी जीता था। इसी उम्मीद के साथ कि कश्मीर में अमन चैन फिर से लौटेगा, हम आज अपनी एपिसोड को करते हैं समाप्त। आप लोगों की प्रतिक्रियाओं का ज़रूर रहेगा इंतज़ार। क्या हमें डर कर कश्मीर में पर्यटन को बंद करना है या हमें और ज़्यादा संख्या में वहाँ जाकर उन लोगों के मुंह पे तमाचा देना है कि तुम जितना मर्जी डरा लो, हम अपना कश्मीर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे।